अस्सलामुअलैकुम गाइज एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। सो फाइनली हमने यूट्यूब चैनल बना ली एंड आज का वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो होगा, तो जितना हो सके शेयर करना गाइज। तो आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक ट्रैक कॉल्ड आलमगार बाय जाने माने रैपर फ्रॉम कश्मीर अहमर एंड उनके साथ फीचरिंग में है SOS विच इज़ अ रैप डुओ एंड अनिकेत एंड डकैत फ्रॉम देहरादून। ये ट्रैक आज़ादी रिकॉर्ड के लेबल से आया है एंड अवेलेबल है अहमर के चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप राइट इनटू द इंट्रो। So here the music video starts with a red triangle on the wall, जो कि आज़ादी रिकॉर्ड्स का लोगो है। तो नॉट टू आज़ादी रिकॉर्ड्स, ऑफ कोर्स द लेबल ऑफ दिस ट्रैक। एंड अहमर बाहर आते हैं शैडोज से, जिनके साथ एक हस्की है। तो इफ़ यू सर्च हस्की सिंबलाइज क्या करता है, हस्की सिंबलाइजेस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इन हिंदी और उर्दू एज वी कॉल इज आज़ादी। तो अनदर नॉट टू द लेबल आज़ादी रिकॉर्ड्स। एग्जैक्टली जब अहमर बाहर आते हैं शैडोज से, उसके बाद ही SOS भी बाहर आते हैं शैडोज से उनके पीछे पीछे। मेरे ख्याल से इसकी दो मीनिंग्स हो सकती है कि पहली कश्मीर की शैडोज से, कश्मीर की शैडोज से पहले तो अहमर बाहर आए, पूरे नेशन में उनको लोगों ने सुना, उसके बाद ही SOS भी बाहर आए। और इसकी दूसरी मीनिंग ये है कि शैडोज मीन्स जहाँ लोगों उनको कोई सुनता नहीं था। पहले तो अहमर बाहर आए और आज़ादी रिकॉर्ड्स के साथ साइन हुए, उसके बाद ही अहमर की गाइडेंस के साथ SOS भी बाहर आए और वो आज़ादी रिकॉर्ड्स के साथ साइन हो गए। नेक्स्ट अप इन द वीडियो हम अहमर को देखते हैं स्नोई बैकग्राउंड, बिल्कुल फोरग्राउंड भी ब्लैक एंड वाइट है, बैकग्राउंड भी ब्लैक एंड वाइट है एंड स्प्लैश कम्स फ्रॉम बिहाइंड। तो आइदर इसकी दो मीनिंग हो सकती है, या तो ये इंक है या तो ये ब्लड है, क्योंकि ये बैकग्राउंड भी ब्लैक एंड वाइट है एंड फोरग्राउंड भी ब्लैक एंड वाइट। सो हम बता नहीं सकते इस चीज़ से कि ये क्या चीज़ है, या तो ये ब्लड है या तो ये इंक है। और अगर ये इंक है, ये स्ट्रॉन्ग पेन गेम अहमर की डिपेक्ट करता है, या तो ये ब्लड है। अगर ये ब्लड है तो ये कश्मीर की जो हिस्ट्री है, ब्लड शेड, वी नो दैट, ये वो डिपेक्ट करता है। एंड जिस तरह से बैकग्राउंड में कश्मीर बोला गया है, उस हिसाब से तो ये दूसरा वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, बट दोनों मीनिंग्स हो सकती हैं। सुना जो तूने वो सच, हाँ जी हम इनसे अलग, यूके से श्रीनगर, ऊपर से नीचे बुलेट बुलेट ना। So this track starts with a pretty explanatory और simple line which is सुना जो तूने वो सच, हाँ जी हम इनसे अलग। ये अपने हेटर्स या किसी से बता रहे हैं कि तुम लोगों ने जो सुना है मेरे बारे में वो सही है, हम इन लोगों से, जो लोग फेक हैं उन लोगों से हम अलग हैं। सेकेंडली ये बोलते हैं कि यूके से श्रीनगर, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये यूनाइटेड किंगडम वाला यूके है, बट इट इज़ नॉट दैट। ये यूके 07 वाला यूके है विच इज़ देहरादून, जहाँ से अनिकेत और डकैत हैं। और ये वी कैन टेक इट एज यूनाइटेड किंगडम वाला यूके भी, बिकॉज मुझे लगता है कि ये एक सबलिमिनल शॉट है कश्मीरी रैपर फैसल मकरू, पॉपुलरली नोन एज मैक्सटार की तरफ। आई शो यू द क्लिप। मेरी कदमों से पहले चली मेरी दादागिरी, हाँ यूके में बैठी मेरी वाइट बरादरी, मेरी डाउनटाउन की गलियों से नाइट बरादरी। क्या अच्छा हमको सिखा रिया है? फकना दो हेट को, छोटे रैपर तो लाया मैं ड्रेको, लोड़े पे मेरे बैठे सारे बजने को, बना रूट का कनाल जो तू लगा सड़ने को, चलो खेलो। Another line of the track is fuck ना दो hate को। तो as I earlier mentioned कि अहमर अपने haters से बात कर रहे हैं। पिछली वाली लाइन में अहमर ने कहा था कि सुना जो तूने वो सच, और यहाँ पर कह रहे हैं fuck ना दो hate को। तो अहमर अपने haters के साथ एक conversation proceed करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों ने जो सुना है वो सही है एंड मैं hate को fuck नहीं देता, मैं haters को fuck नहीं देता हूँ। सो इसके बाद एक और लाइन है कि छोटे ये रैपर तो लाया मैं ड्रेको। तो यहाँ पे ड्रेको की मीनिंग बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि ड्रेको मैलफॉय जो कि हैरी पॉटर का एक कैरेक्टर है। तो हैरी पॉटर के फैंस के लिए एक छोटा सा रेफरेंस,
ड्रेको की एक और मीनिंग हो सकती है ड्रेको द रूलर, जो कि एक रैपर है जिनको बहुत सारी हेट मिली थी और उसकी वजह से वो जेल में भी थे। एंड एमर यहाँ पे अपने हेटर्स से बात कर रहे हैं, दैट इज़ फक ना दो हेट को, तो दैट शुड बी अ नॉट टू दैट रैपर। और उन्हीं का एक सॉन्ग है टॉक टू मी, जिसमें रैपर ड्रेक भी फीचर में है। एंड यहाँ ड्रेको की एक और मीनिंग भी हो सकती है कि ड्रेको एक स्लैंग है जिसकी मीनिंग है सेक्सी बॉय। तो छोटे ये रैपर लाया मैं ड्रेको, मैं अपने रैप में खतरनाक बंदे लेके आया हूँ, इसकी मीनिंग हो सकती है शायद से। इसके बाद वाली लाइन है लौड़े पे मेरे बैठे ये सारे बजने को, जो कि एक प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लाइन है जो कि समझ आ जाएगी सब लोगों को। एंड उसके बाद वाली लाइन है बना रूट का कनाल जो तू लगा सड़ने को। तो रूट का कनाल बने अहमर जो तू लगा सड़ने को, अपने हेटर्स या किसी रैपर से कह रहे हैं कि तुम सड़ने लगे तो मैं रूट का कनाल बन गया। और रूट का कनाल तब किया जाता है जब कोई दांत सड़ जाता है। हेलो ये मेंढक जो फुदकते फालतू की बैठक में, खुंदक में जुलसते हम भी तो आफत है। इसके बाद एमर कहते हैं ये मेंढक जो फुदकते फालतू की बैठक में, खुंदक में झुलसते। एंड ये मेंढक जो फुदकते फालतू की बैठक में, मेंढक फुदकते हैं यू नो दैट, एंड फालतू की बैठक में यानी कि इन्हें कहा जाता है बैठने के लिए, पर फिर भी ये वहाँ फुदकते रहते हैं। और इनकी जो बैठकें होती है जहाँ इन्हें बैठने के लिए कहा जाता है वो फालतू होती हैं बिना किसी मतलब के। तो अहमर ने यहाँ बहुत क्लेवर तरीके से डबल एंटॉन्ट्रे यूज किया एंड किसी को पता भी नहीं चला। विमानों से कोला पारी डॉग फाइट है सर्कल भी काफी हावी, रोजगारी मेरी मेरा करियर ना बीफ का, मैं डिस वाला रैपर ना सांसे हूँ छीनता। तेरा धुन वाले भाई अपने फिर हीट लाए तो वादियां जुड़ी तो हाय होनी है तबाही। इसके बाद अहमर कहते हैं विमानों की गोलाबारी डॉग फाइट है सर्कल भी काफी हावी। तो विमानों की गोलाबारी यानी कि दो प्लेन्स की फाइट हो रही है। एंड दो प्लेन्स की फाइट को गेस व्हाट क्या कहते हैं? यू गेस इट राइट, विमानों की फाइट को डॉग फाइट कहते हैं। एंड ये कुत्तों की लड़ाई भी हो सकती है, डॉग फाइट, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कुत्तों की लड़ाई, यानी कि अहमर हेटर दो हेटर्स को आपस में लड़वा रहे हैं यहाँ पे। एंड ही इज मेंशनिंग दैट। इसके बाद अहमर कह रहे हैं है सर्कल भी काफी हावी, रोजगारी मेरी मेरा करियर ना बीफ का, मैं डिस वाला रैपर ना सांसें हूँ चीरता। दैट मीन्स कि ये अपने सर्कल यानी कि अपने गैंग यानी कि अपने फ्रेंड्स का मेंशन कर रहे हैं कि हमारा सर्कल जो है वो काफ़ी हावी है, वो बहुत ही टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। और मेरी रोज़गारी बीफ नहीं है, मैं बीफ से अपनी रोज़गारी नहीं चलाता हूँ, यानी कि मेरा करियर ना बीफ का, मैं डिस वाला रैपर ना, मैं डिस नहीं करता हूँ, मैं डिस वाला रैपर नहीं हूँ, मैं सांसें चीरता हूँ, यानी कि मैं स्ट्रेट अप डिस नहीं करता हूँ, मैं किसी को डिस करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जो भी कुछ लिखता हूँ वो सांसें चीर देते हैं मेरे वर्ड्स। तेरा धुन वाले भाई अपने फिर हीट लाए तो वादियां जुड़ी तो हाय होनी है तबाही, रिश्वत से ले ले तो हाइप, मैं फ्लो करूँ सूचना की साइट, ये पिच करे जो ऑल नाइट, लो आ गए शिकारी ऑन साइट। हाँ पहले तो मैं काफी नाइस, अब तो हरामी ऑन माइक, इनकी तो होनी थी टाइट, अब रूट। इसके बाद अहमर कहते हैं कि देहरादून वाले भाई अपने फिर हीट लाए, ये यहाँ पर रेफर कर रहे हैं अनिकेत और डकैत को जो कि देहरादून से है, और ये उन्हें कह रहे हैं कि देहरादून वाले भाई यहाँ आए इस गाने में एंड फिर हीट लाए। एंड उसके बाद वाली लाइन है दो वादियाँ जुड़ी तो हाय होनी है तब भाई। एंड दो वादियाँ, जहाँ तक कि गूगल बताता है कि देहरादून भी एक वैली ही है एंड कश्मीर भी एज यू ऑल नो कि एक वैली है। तो दो वादियाँ जुड़ी तो हाय होनी है तबाही, हाय होनी है तबाही, हीट लाए तबाही। एंड दीज आर सम वर्ड्स जो रैपर्स नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने गाने की लेवल बताने के लिए। आफ्टर दैट इस गाने का प्री हुक आता है जिसमें अहमर कहते हैं रिश्वत से ले ले तू हाइप, मैं स्विच करूँ फ्लो ना कि साइड। तो ये अपने भाइयों के लिए बता रहे हैं, ये मैं फ्लो स्विच करता हूँ, मैं साइडें स्विच नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मैं अपने ही भाइयों के खिलाफ नहीं जाता हूँ। एंड पहली लाइन है रिश्वत से ले ले तू हाइप, ये एक रेफरेंस हो सकता है कि कुछ लोग ये पैसे दे के व्यूज़ खरीदते हैं एंड ऑल दैट।
एंड अपनी हाइप बढ़ाते हैं। एंड दूसरा भी ये सोशल इशू वाला रिश्वत भी हो सकता है। उसके बाद अहमर कहते हैं ये बिच करे जो ऑल नाइट, तो आगे शिकारी ऑन साइट। तो इस वीडियो में हमें दिखाया गया है कि अहमर बाहर निकलते हैं रात को, एंड पहली लाइन है ये बिच करे जो ऑल नाइट, तो रात वाला रेफरेंस आ गया है। एंड ये बिच करे जो मतलब ये पीछे बातें जो करते हैं, पूरी रात जो बातें बैठ के कर रहे होते हैं दूसरों के बारे में, तो आगे शिकारी ऑन साइड, तो हम आके उनको मार देंगे। इसके बाद अमर कहते हैं कि हाँ पहले था मैं काफ़ी नाइस, अब तो हरामी ऑन माइक। तो अमर के गानों में भी आपको एक बात पता लग रही होगी कि पहले वो बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ पे बात करते थे एंड गाली वाली नहीं देते थे, एंड अब बहुत हार्डकोर रैप करने लगे, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। उसके बाद आता है गाने का हुक, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है। रैप कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बट हुक कोशिश की जाती है कि जितना हो सके उतना सिंपल रखा जाए। तो ये थी अहमर की वर्स। इसके बाद हमें जिस रैपर की वर्स सुनने को मिलती है वो है आतंकी, तो उसकी वर्स पर बढ़ते हैं। चढ़ाई अब ऊपर से ऊपर की हसल, जब हर दिन की बसर से दूरी पर छेड़े जो फोड़े, फिर चौड़े में मुंह को भी आगे हो जो मर्जी, अकेला बारी में सो पर भी हम जैसे मोकोशी सबसे अनोखे, ठुल्लों को धोखे भी ढूंढे बस मौके, तू छूना ना छोटे बंदे जो अकड़े फिर घर को ना लौटे। तो आतंकी की वर्स ही एक कॉम्प्लेक्स तरीके से स्टार्ट होती है, दैट इज चढ़ाई अब ऊपर से ऊपर की। तो वी आर ऑन द टॉप, ये कह रहे हैं आतंकी, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अभी भी टॉप पर हैं और अभी भी चढ़ रहे हैं, हम रुके नहीं हैं, हम नीचे नहीं देख रहे हैं, हम कहीं रुके नहीं हैं। तो चढ़ाई अब ऊपर से ऊपर की। अब नीचे वाली लाइन देखें तो ऊपर से ऊपर की हसल, मतलब ऊपर से ऊपर की हसल है, मतलब ये हसल है ऊपर जाने की। हसल जब हर दिन की, मतलब ये हर दिन हसल करते हैं। हसल जब हर दिन की, बसड़ से दूरी यानी कि लड़ाइयों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। पर छेड़े जो फोड़े फिर चौड़े में, यानी कि कोई भी, हम लड़ाइयों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, बट अगर कोई भी छेड़े तो हम उस बंदे को फोड़ते हैं चौड़े में। आगे हो जो मर्जी, आगे हो जो मर्जी। अगर आप आगे को करेंगे स्पेलिंग मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, इट इज़ AGE, तो AGE मतलब एज हो जो मर्जी, कितना भी बड़ा बंदा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी मीनिंग भी यही है, आगे हो जो मर्जी, सामने कोई भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेला मैं 100 पर भी, 100 पर मतलब मैं 100 लोगों पर भी भारी हूँ, अकेला मैं 100 पर भारी हूँ, मैं 100 लोगों पर भी अकेला ही भारी हूँ। और 100 पर यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा रेफरेंस है कश्मीर की एक सिटी सोपोर को। इसके बाद आतंकी कहते हैं कि हम जैसे मोकोशी सबसे अनोखे, यानी कि मोकोशी एक टाइप की छत होती है जो कि कुछ ही सेक्रेट टेम्पल्स में पाई जाती है। तो दिस इज़ मोकोशी, ये मोकोशी है। ये आतंकी यहाँ पर कहते हैं कि हम जैसे मोकोशी सबसे अनोखे, ठुल्लों को धोखे भी ढूंढे बस मौके, यानी कि कुछ हेटर्स को या कुछ लोगों को, यू नो दैट मैं क्या कहना चाहता हूँ, उनको धोखे भी ढूंढे बस मौके, मतलब अभी हम उनको धोखे मतलब उनको मार के भी अभी भी मौके ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनको और ज़्यादा मारे, कैसे उनकी और ज़्यादा लें। फिर घर को ना लौटे, चुके ना करे जो एम, खोखले अंदर से बजे सब सेम, दोगले ना रियल हम लूप पे गेम, आंधी हम थमेंगे तुम्हें ये वैम, हाँ रहम ना लूटे हम साथी डकैत, हे डोंट यू फक विद माय गैंग, तेरे सब शूटर भी कैद, हम जो भी लिखे वो फैस्ट, गाने किताबें है कैश। इसके बाद आतंकी की लाइन है छूना ना करे जो एम, तो जो मुझ पे या हम पे एम करते हैं तो वो कभी हमें छूने की ज़रूरत नहीं करना। एंड इसके बाद वाली लाइन में एक कहावत बहुत बखूबी इस्तेमाल की गई है, दैट इज़ खोखले ये अंदर से बजे सब सेम। इसमें कौन सी कहावत यूज़ की गई है आप सोचिए। इसमें ये कहावत यूज़ की गई है कि खाली बर्तन शोर ज़्यादा करता है, यानी कि जो खोखला बर्तन होता है वो ज़्यादा बजता है, वो शोर ज़्यादा करता है। दैट मीन्स खोखले ये अंदर से, ये इन लोगों को बोल रहे हैं कि तुम सब अंदर से खोखले हो, यानी कि खाली हो
और सेम बजते हो, यानी कि शोर सब ज़्यादा ही करते हो। लूप पे ये गेम, यानी कि ये जो गेम है, एक गेम एक रैपर भी है, कहते हैं आतंकी कि मैं उनको लूप पे रखता हूँ, या तो इसकी ये मीनिंग हो सकती है लूप पे ये गेम, LUPE, दैट इज़ अ रैपर ऑल्सो, तो शायद से उनका रेफरेंस है। और लूप पे ये गेम यानी कि गेम को, किसी गेम के बारे में बात हो रही है कि किसी को मारने की, छूना ना करे जो एम, एंड लूप पे ये गेम, ये यहाँ पर दो लाइंस मिल रही हैं एंड शायद से कोई एम वाली या कोई शूटिंग वाली गेम आतंकी खेलते हैं। आंधी हम थमेंगे तुम्हें ये वैम, तो आंधी हम थमेंगे तुम्हें ये वैम, यहाँ पर लोगों को लग रहा होगा कि आतंकी तो यहीं से बोल रहे हैं कि आंधी हम थमेंगे, बट आतंकी यहाँ उन लोगों से कह रहे हैं कि जिन लोगों को ये वहम है कि आंधी है हम थम जाएंगे, तो तुम लोगों का ये वहम है, मतलब कि हम नहीं थमेंगे। इसके बाद वाली लाइन मुझे आतंकी की बेस्ट लाइन लगी, दैट इज़ रहम ना लूटे हम साथी डकैत। आप लोग बोल रहे होंगे कि इस लाइन में क्या है? अरे इस लाइन में रहम ना लूटे हम साथी डकैत, तो हम रहम नहीं करते, हम लूटते हैं। और लूटता कौन है? लूटते हैं चोर, डकैत। तो डकैत यहाँ पर लूटते हैं, लूटे हम साथी डकैत, यानी कि हमारे साथी ही डकैत है और हम लूटते हैं। और यहाँ पर साथी डकैत का मतलब इनके साथ जो रैपर देहरादून के डकैत है उनका रेफरेंस है। तो ये बेस्ट लाइन लगी मुझे आतंकी की। तेरे सब शूटर भी कैद, यानी कि तेरे सब जो शूटर लोग हैं, तुम्हारे जो सब शूटर लोग हैं जो तुम हम पे शॉट लेते हैं, ये वो वाले शूटर नहीं है जो गोलियां मारते हैं, जो शॉट लेते हैं वो सब लोग कैद कर देंगे हम जो भी लिखे वो फैज़। तो कैद और फैज़ दोनों वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि यू नो कि फैज़ एक पोएट थे जिनको अपनी बहुत लाइफ प्रिजन में ही गुजारनी पड़ी, उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ देयर पोएम्स पोएट्री प्रिजन में ही लिखी है। तो तेरे सब शूटर भी कैद, हम जो भी लिखे वो फैज़। तो ये बहुत अमेजिंग तरीके से लाइन यूज़ की गई है और आतंकी की वर्स बहुत कमाल की थी। इसके बाद आती है तुफैल की वर्स, और तुफैल की वर्स भी कम नहीं है। तो बढ़ते हैं तुफैल की वर्स पे बिना किसी यू नो व्हाट आई मीन। सारे बोलो बढ़िया ही बढ़िया है, जो के साथ से जुड़ाई हमने गलिया है, छेड़ा वक्त से रुकाई सारी घड़िया है, तेरे तक से जुदाई का एक जरिया। मैं सरिया को लैब, ये सर पे है सीधा हलाक, ये कलम से करते मजाक, ये लिखते सब जो भी नापाक, अब होनी संजीदा हालात, मौसीकी से इनका तलाक। अब बोलना बे कौन है बेहतर, किससे बैटर, कितना डैपर, तेरा फेवरेट रैपर मेरे एल का रैपर, हल्का रैपर, हल्क में रैपर, करूँ लिरिकल मसैकर। SOS साथ में अहमर, इंतिफादा इनकलाब, फतेह हर इलाका, रू सब तेरी इस्तला से, इस तरह से सब हलाल बिस्मिल्लाह से। तो अब हम आते हैं तुफैल की लाइन पे, एंड तुफैल की लाइन है सारे बोलो बढ़िया ही बढ़िया है। मतलब ये तो पहली लाइन भी है एंड मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ सारे बोलो बढ़िया ही बढ़िया है। ये बताने के लिए आप लाइक कर सकते हो वीडियो, अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दो वीडियो। एंड ये तो सबको समझ आ गई होगी लाइन, सारे बोलो बढ़िया ही बढ़िया है। और दूसरी लाइन है यू के साथ से जुड़ाई हमने गलियां हैं, यानी कि हमने कश्मीर की गलियां यू के साथ से जुड़ाई। फिर से बोल रहा हूँ ये यूनाइटेड किंगडम वाला यूके नहीं है, ये देहरादून वाला यूके है। छेड़ा वक्त से रुकाई सारी घड़ियां हैं, यानी कि हमने वक्त से छेड़ा और हमने सारी घड़ियां रुका दी। वक्त से छेड़ के घड़ियां रुका दी, यानी कि हमने वक्त से छेड़ के वक्त रुका दिया, वक्त रुका दिया। एंड घड़ियां रुका दी मीन्स वॉचेस रुका दी, जो कि वक्त को रिप्रेजेंट करती है, जो कि वक्त ही दिखाती हैं। हमने उनको रुका दिया, मतलब कि हमने वक्त से पूरा वक्त ना खराब ही कर दिया, पूरा ख़त्म। एंड ये अपने अपकमिंग सॉन्ग में भी इसकी रेफरेंस देते हैं, जो कि आ चुका है अभी तक, छावल। इफ़ यू हैव नॉट चेक दैट आउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें ये लाइन देते हैं, तुफैल की ही लाइन है कि फ्यूचर वक्त से इतना आगे, फ्यूचर लगे बायगॉन। तो वक्त से तो ये छेड़ रहे हैं, बिल्कुल छेड़ रहे हैं। तेरे तख्त से जुदाई का एक जरिया में, अगली लाइन है इनकी, तेरे तख्त से जुदाई का एक जरिया में। तो मतलब तुम्हारा जो तख्त है ना, जो तुम जिस तख्त पे हो ना अभी, उससे जुदाई का एक जरिया, मतलब मैं तुम्हें उस तख्त से उतार दूंगा, यानी तुम्हें उस तख्त से जुदा कर दूंगा, उसका एक जरिया हूँ मैं। सरिया कोलैब, ये सर पे है सीधा हलाक सरिया। तो व्हाट इज सरिया? सरिया इज स्टील रॉड, सरिया एक स्टील रॉड है। सरिया, ये जो सरिया है, मतलब ये जो हमारा ये कोलैब है, ये एक सरिया है, इट इज़ अ स्टील रॉड। और जब ये तुम्हारे सर पे पड़ेगा तो तुम सीधा हलाक हो जाओगे। एंड सीधा हलाक एक रेफरेंस है टू द रैप डुओ दैट इज
सीधे मौत को एक रेफरेंस है सीधा हलाक, वो तो आपको पता चल गया होगा, जो कि आज़ादी रिकॉर्ड्स के लेबल के साथ साइन है। इसके बाद तुफैल कहते हैं कि ये कलम से करते मजाक। कौन कलम से करते हैं मजाक? अरे अभी तक अहमर और आतंकी तो बोल रहे थे ना, जिनको हेटर्स को ये जो हेटर जो ये रैपर है छोटे मोटे, तुफैल ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कलम से करते हैं मजाक, ये मजाक करते हैं कलम से, कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखते हैं, कुछ खतरनाक ये कलम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये लिखे जो भी नापाक, ये जो भी लिखते हैं वो नापाक है, वो पाक नहीं है। अब होनी संजीदा हालात, अब इस कोलैब के टाइम पे अब होनी संजीदा हालात, इस कोलैब के बाद संजीदा हालात होनी है, और ये तुफैल पहले ही बता देते हैं, और जो कि छावल के बाद तो हुई थी। छावल के बाद बहुत खतरनाक यहाँ हड़बड़ी मच गई थी। एंड मौसीकी से इनका तलाक, ओ माय गॉड, ये बहुत खतरनाक पंच लाइन थी। मौसीकी मीन्स म्यूजिक इन उर्दू एंड तलाक इज ऑल्सो इन उर्दू। तो मौसीकी से इनका तलाक, बहुत खतरनाक डिलीवरी, बहुत खतरनाक फ्लो के साथ ये लाइन बोली गई है, एंड ये बहुत खतरनाक लाइन थी। इसके बाद आते हैं तुफैल की बेस्ट लाइन पे, जो कि इस सॉन्ग में बेस्ट लाइन है, मतलब इस सॉन्ग में तुफैल की बेस्ट लाइन है। सब रैपर्स ने बहुत कमाल का काम किया है। एंड दिस लाइन इज, अब बोलना बे कौन है बेहतर, किससे बेहतर। एंड बोलना, ये अपने हेटर्स या किसी से बोल रहे हैं, अब बोल कि कौन है बेहतर। ये लाइन सुनने के बाद मौसीकी से इनका तलाक जो इन्होंने बोला था, ये सुनने के बाद ये बोल रहे हैं कि अब बोल कौन है बेहतर, किससे बेटर, क्योंकि तुम लोग तो कंपैरिजन करते रहते हो, तो अब बोलो कौन है बेहतर, किससे बेटर। कितना डैपर मीन्स कौन कितना खतरनाक, कौन दैट मीन्स। तो तेरा फेवरेट रैपर मेरे एल का रैपर, ये तो सबको समझ आ गया होगा, जिसको नॉलेज भी नहीं है रैप के बारे में उसको भी समझ आ गया होगा। तेरा फेवरेट रैपर मेरे एल का रैपर, हल्का रैपर, हल्क में रैपर, मतलब वो हल्का रैपर है, हल्क में रैपर, मतलब मैं हल्क रैपर हूँ जो कि हल्क बहुत भारी है एंड वो हल्का है, और हल्क में रैपर करूँ लिरिकल मैसेकर। तो हल्क एज यू नो मैसेकर करता है, हल्क जब भी कोई तबाही करता है तो तबाही इज कॉल्ड मैसेकर। तो हल्क में रैपर करूँ लिरिकल मैसेकर, मैं रैपर हल्क हूँ, मैं बंदा हल्क नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ऑब्वियसली नहीं, एंड दैट इज़ इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल है कि हल्क बनेंगे तुफैल, बट रैपर के मामले में तो हैं। एंड यहाँ पर बोल रहे हैं कि हल्क मैं रैपर करूँ लिरिकल मैसेकर, मैं लिरिकली सबको कत्ल कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो बोलने की कोशिश की गई है। एंड जो इसके बाद वाली लाइन है, जो वो अभी की सिचुएशन के साथ बहुत कोप अप कर पा रही है, दैट इज़ इंतिफादा इनकिलाब फतेह हर इलाका। अब ये लाइन किसी को समझ नहीं आई होगी, मतलब अगर कोई ओवरव्यू करेगा, ऊपर से देखेगा, ये लाइन किसी को समझ नहीं आएगी। कोई बोल रहा होगा अच्छा ठीक है उर्दू लफ्ज़ है कुछ, बट इंतिफादा वॉज एन अपराइजिंग इन पैलेस्टीन, मतलब पैलेस्टीन में एक ये थी अपराइजिंग थी गाज़ा के खिलाफ, जो कि अभी उन पर बॉम्ब्स फेंक रही है। एक टाइम पर पैलेस्टीन उनके खिलाफ अपराइजिंग कर रहा था, मतलब इंतिफादा उस अपराइजिंग को बोला गया था। इनकिलाब, वो उसने इनकिलाब मतलब लाने की कोशिश की थी, मतलब वो गाज़ा मतलब अपने इलाके फतह कर रहा था वापस से फ़लस्तीन। बट एज यू नो अभी क्या हालात हो रहे हैं फ़लस्तीन में, तो प्रे फॉर फ़लस्तीन। और इसके बाद तुफैल कहते हैं कि रूह ज़ब्त तेरी इस्तिला से। इस्तिला क्या होती है भाई? इस्तिला होती है किसी बंदे को नसीहतें करना। नसीहतें करने से तुफैल कह रहे हैं कि मैं उनकी रूहें ज़ब्त कर लेता हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। एंड रूह ज़ब्त तेरी इस्तिला से, इस तरह से, किस तरह से? सब हलाल अब बिस्मिल्लाह से, मतलब अब जब मैं बिस्मिल्लाह ही कहता हूँ, मतलब मैं अपनी इस्तिलाह अब ये इस्तिलाह स्टार्ट ही करता हूँ, उसी टाइम सबकी रूहें हलाल हो जाती हैं, रूहें ज़ब्त हो जाती हैं और सब लोग हलाल हो जाते हैं। मतलब स्टार्टिंग से ही सब लोग मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने जो लिखाई है उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है प्री हुक, जिसकी मीनिंग आपको मैंने बता दी। उसके बाद आता है हुक, एंड उसके बाद आती है डकैत की वर्स आती है उसके बाद। तो लेट्स जंप राइट ऑन टू डकैत्स वर्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
जीऊं मैं आजाद जय चंद्रशेखर, लौंडे की दांत उसमें अंतर देखकर, देवलोक से तो मेरे पद पर देवगण, गेम सारा गेरू थोड़े मंत्र फेंक कर, जन पे बात आए तो गन रकेश पर, तन पे छेद ना एक क्षण तू खेद कर, लिखूं तंत्र पेज पर अनंत क्षेत्र जैसे राजनीतिक षड्यंत्र मेज पर, कश मारू करे कश्मीरी फ्लो, वश में बसालू पूरी पीढ़ी को, इजी ब्रो विश में डुबा के सारी सिटी को, मस्तों के प्रस्थान टीरी को, मस्त मान करता नहीं मतदान, झूठी सब बातों का पकवान मत मान, जजमान या न तो सब खान या खोया तक मां जकी जान वकी खान भरने आ सबको ही पापी पेट, तो मैं चबाता रैपर थाली समेत, जो वहम रखते मेरी आजादी पे बैंग करूं बैंगर से अहमर जब घाटी में, राग ठीक है 20-20 ट्रैक साल ठीक है, पुलिया मालसी से लोग बोलते मालची थे, 7 साल पीछे शेडी तो शॉपित है, वर्ष चढ़े तो चढ़ाओ लौंडे फांसी पे। तो अब हम आते हैं डकैत की वर्स पे। डकैत की वर्स बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल थी, बहुत ख़तरनाक थी, एंड इसमें बहुत सारी ऐसी लाइंस भी थी जो कि मुझे समझ नहीं आई, बिकॉज दे वर इन सम अदर लैंग्वेज, जो कि मुझे समझ नहीं आया किस लैंग्वेज में है, दैट्स व्हाई आई डिडंट ब्रेक देम डाउन। इसीलिए आगे बढ़ते हैं उन लाइंस के साथ जो मुझे समझ आ सकें, जिनका मैं ब्रेक डाउन कर सका। तो पहली लाइन डकैत की है, जीऊं मैं आज़ाद जैसे चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अपना नाम ही आज़ाद रखा हुआ था, उन्होंने शपथ ली थी कि वो जब भी जिएंगे, जैसे भी जिएंगे या जब भी मरेंगे, वो आज़ाद मरना चाहते हैं, वो किसी के रूल के नीचे नहीं मरना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने मरने से अपने आप को खुद गोली मार दी, क्योंकि वो किसी और की गोली से नहीं मरना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू लिव फ्रीली। तो इससे ज़्यादा आज़ाद कौन हो सकता है? सो डकैत इज सेइंग कि जीऊं मैं आज़ाद जैसे चंद्रशेखर, की मैं बहुत ज़्यादा आज़ाद हूँ। लौंडे कीट दांत मुझ में अंतर देखकर। मुझे इस लाइन की ज़्यादा मीनिंग तो समझ नहीं आई, बट जो मीनिंग है इसकी मैं ब्रेक डाउन तो नहीं कर सका, इसका मतलब ये कितनी डीप है या क्या है, बट जो मीनिंग है इसकी बेसिक मीनिंग है लौंडे कीट दांत होता है कि जिसके दांत खराब हो, तो लौंडों के कीट दांत, लौंडों के दांत खराब, लौंडे दांत चबाना स्टार्ट कर देते हैं मुझ में और अपने में अंतर देखकर, मतलब हम दोनों में डिफरेंस देखकर, क्योंकि मैं बहुत आगे हूँ और वो बहुत पीछे हैं। गेम सारा घेरूं थोड़े मंतर फेंक कर। अब इसकी मीनिंग ये है कि डकैत अपने वर्ड्स को कंपेयर कर रहे हैं मंतरों के साथ, यानी कि वो गेम सारा घेर रहे हैं अपने मुंह से मंतर फेंक कर मतलब अपने वर्ड्स फेंक कर, अपने वर्ड्स को मंतरों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि मंतरों के साथ कंपेयर करना मतलब वो अपने वर्ड्स को मैजिकल बोल रहे हैं, ऐसे वर्ड्स जो बोलते ही किसी पे वश हो जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि मैजिकल है। जान पे बात आए तो गन रख केस पर, ये वो रेफरेंस है कि जो आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, जो धमकी देने के टाइम होता है। लाइक अगर कहीं जान पे बात आ जाती है तो टेबल पर गन रखी जाती है, लाइक वार्निंग टाइप की दी जाती है कि ये देख भाई मेरे पास गन है एंड आई एम गोइंग टू शूट यू। तन पे छेद मतलब गन रखी, उसके सामने गन रखी है और उसके तन में, उसकी बॉडी में छेद कर दिए। दैट मीन्स इसने गन, डकैत ने यहाँ पर गन चला दी है। एंड गन किस चीज़ की चलाई है? अपने वर्ड्स की गन चला रहे हैं। इसके बाद डकैत कह रहे हैं न एक क्षण तू खेद कर, मतलब अब एक सेकंड भी तू वेट या फिर कह सकते हैं कि एक सेकंड भी तू उसको गोलियां चलाने के बाद एक सेकंड भी तू सॉरी फील मत कर या वेट मत कर या ऐसा कुछ, खेद कर। लिखूं तंत्र पेज पर अनंत श्रेतफल, ऐसा मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही है। एंड लिखूं तंत्र पेज पर, यानी कि ये तंत्र पेज पर, किसी पेज पर लिख रहे हैं। अनंत, आपने वर्ड बहुत बारी सुना होगा इफ़ यू आर एन MCU फैन या कुछ ऐसा मार्वल का देख रहे हैं तो अनंत मणि यू हैव, मतलब इन्फिनिटी स्टोन बोलते हैं अनंत मणि, एंड इन्फिनिटी मीन्स अनंत, एंड श्रेष्ठफल मीन्स स्पेस या कोई जगह, यानी कि वो ऐसे पेज पर अपने तंत्र लिख रहे हैं जो कि एक इन्फिनिट स्पेस है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं इनके तंत्र या इनके लिखने का ढंग, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है इनके लिखने का ढंग। इसीलिए ये उस पेज पर लिख रहे हैं, यानी कि एक इन्फिनिट स्पेस पर लिख रहे हैं। जैसे राजनीतिक षड्यंत्र मेज़ पर, लाइक एक राजनीतिक षड्यंत्रों की किताब एक टेबल पर रखी गई। अब इस चीज़ को इन्फिनिट स्पेस से कंपेयर किया गया है, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र यानी कि राजनीतिक जो ये जाल ट्रैप्स बुने जाते हैं ये इन्फिनिट होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। दिस इज़ डकैत की थिंकिंग कि ये इन्फिनिट है, ये ख़त्म नहीं होते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को उस चीज़ से कंपेयर किया गया है
क्योंकि डकैत ने अपनी जगह पे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ये सब चीज़ें राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। डकैत एक सेल्फ अवेयर कॉन्शियस आर्टिस्ट हैं, इसीलिए वो इस बारे में लिखते हैं। इसके बाद लाइन है कि कश मारूं करे कश्मीरी फ्लो। अब इसमें क्या चीज़ है? कुछ नहीं, लाइक इसमें कुछ नहीं है, ये आगे पता चलेगा आपको इसमें क्या है। बट अभी के लिए इसमें अगर आप पहले इतनी सी लाइन सुनेंगे तो कश मारूं करे कश्मीरी फ्लो, इट्स जस्ट अ वर्ड प्ले एंड थोड़ा सा राइम्स के साथ खेला गया है। कश मारूं करे कश्मीरी फ्लो। उसके बाद वाली लाइन है वश में बसा लूं पूरी पीढ़ी को। अब ऊपर बात हो रही थी थोड़े से कश की। कश मीन्स ड्रग्स, यू नो दैट। एंड वश में बसा लूं पूरी पीढ़ी को, ये कह रहे हैं कि कैसे ड्रग्स ने पूरी पीढ़ी को वश में बसाया है। ही इज़ नॉट टॉकिंग हेयर कि वश में बसा लूं पूरी पीढ़ी को। हर रैप के बारे में भी बात हो रही है, बट हेयर जो ऊपर बात हुई है कश मारूं करे कश्मीरी फ्लो, मतलब कश मारूं और मैं वश में कर लूं पूरी पीढ़ी को। इजी ब्रो। विश में डुबा दूं सारी सिटी को, यानी कि ये यहाँ पे ये अपनी सिटी की बात कर रहे हैं, देहरादून की। विश में डुबा लूं पूरी सिटी को, मैं जहर में पूरी सिटी को डुबा लूं। ये किसी और के पर्सपेक्टिव से यहाँ बोल रहे हैं कि विश में डुबा लूं पूरी सिटी को, मस्त होके प्रस्थान टिहरी को। तो ये एक जगह है उत्तराखंड में जहाँ देहरादून है। तो मतलब मैं देहरादून को इसमें डुबा के या कोई और जगह वश में जहर में डुबा के मैं फिर आराम से टिहरी, जो कि एक बहुत फेमस जगह है उत्तराखंड में, वहाँ आराम से मैं मतलब निकल जाऊँ वहाँ के लिए। मुझे इस सिटी के साथ कुछ नहीं है। मस्त मान झूठी सब बातों का पकवान, मतलब झूठी सब बातों का पकवान, मतलब जो भी मैं तुम लोगों को, ये एक पॉलिटिकल मतलब पर्सन की जो एक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उसके पर्सपेक्टिव से बोला जा रहा है कि ये मतलब मैं तुम लोगों को झूठी बातों का पकवान दूंगा, मैं तुम लोगों को झूठी बातें सिर्फ खिलाऊंगा। इसके बाद की लाइन है भरने यहाँ सबको पापी पेट। हाँ ठीक है, मतलब इन्होंने यहाँ पर एक फैक्ट बोला है कि यहाँ सबको भरने यहाँ पापी पेट। तो मैं खाता रैपर थाली समेत। तो डकैत कह रहे हैं कि मैं क्यों पीछे रहूं, जब सब लोग अपने पापी पेट भर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैं भी खाता हूं, बट मैं खाता क्या हूं, मैं खाता हूं रैपर, और वो भी थाली समेत। तो ये बहुत खतरनाक पंच लाइन है। इसके बाद डकैत कहते हैं कि जो वहम रखे मेरी आज़ादी पे, बैंग करूं बैंगर से अहमर जब घाटी में, राग ठीक है 20-20 ट्रैक साल ठीक है। यहाँ पे डकैत कहते हैं कि मेरी आज़ादी पे जो वहम रखते हैं उनको मैं खा जाता हूँ, मैं उनको बैंग कर दूंगा, मतलब मैं उनको उड़ा दूंगा। किन चीज़ों से? मैं अपने बैंगर्स से उड़ा दूंगा, अपने गानों से उड़ा दूंगा। अपने बैंगर्स मीन्स यहाँ पर बॉम्ब भी आता है एंड गाने भी आता है, तो बैंगर गानों को भी, कुछ खतरनाक गानों को भी बोला जाता है। एंड मैं बैंग करूँ उन लोगों को बैंगर से। अहमर जब घाटी में मीन्स वैली में, एंड अहमर जब घाटी में तो मतलब फिर खतरनाक ही बैंगर्स बनते हैं। तो राग ठीक है, अहमर जब घाटी में तो राग ठीक है, 20-20 ट्रैक साल ठीक है। मतलब मुझे पता नहीं, आई ट्राई टू रिसर्च अबाउट दिस कि डकैत ने साल में कितने ट्रैक डाले हैं। आई थिंक कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि 20 ट्रैक डाले हैं साल में, 2020 साल में 20 ट्रैक डाले हैं, और साल ठीक है, मतलब मेरा साल इतना मस्त गया, मैंने 20 ट्रैक डाले। आई डोंट नो अबाउट दिस, इज नॉट फैक्ट। मैंने इस बारे में रिसर्च करने की कोशिश की थी बट मिला नहीं। शायद से डकैत ने 20 ट्रैक डाले हुए हैं, मैं ये श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता हूँ। पुलिया मालसी से इस चीज़ की मुझे मीनिंग नहीं मिली, और 2-3 लाइंस की मीनिंग नहीं मिली जिसकी मैंने बताया ही नहीं, ब्रेक डाउन ही नहीं किया। लोग बोलते मालची से, मालची इज़ अ ड्रग एडिक्ट जिसको बोलते हैं, उस मतलब वही है मालची, उसी को बोलते हैं। आई डोंट नो ये किस लैंग्वेज में और समथिंग, बट लोग बोलते हैं मालची से। इनको जो लोग बोलते हैं, ही कॉल्स देम लाइक ये ड्रग एडिक्ट्स हैं, ये वही लोग हैं, मतलब वही लोग। इनको जो लोग बोलते हैं कि यार तेरे ये हैं, कुछ होगा ऐसा इससे पहले वाली लाइन में, पुलिया मालसी से। आई डोंट नो अबाउट दैट। तो उसके बाद वाली लाइन है 7 साल पीछे शेडी तो शापित है। 7 साल पीछे, अब मैं 7 साल पीछे जाने की कोशिश किया, लाइक 2021 से 7 साल पीछे, दैट वाज 2014 और 2013 में एमिनेम की, विच नॉर्मली, जिसको आप नॉर्मली शेडी कहते हैं, एमिनेम के कुछ गाने आए थे जिसमें इन चीज़ों, डिमोनिक चीज़ों का हुआ था, मतलब दैवी चीज़ों का हुआ था, जिक्र हुआ था। दैट वाज बजर्क, जिसमें वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ, आई एम पोजेस्ड और समथिंग लाइक दैट। एंड रैप गॉड, एंड देयर वाज अनदर ट्रैक दैट वाज कॉल्ड मॉन्स्टर। इन 3 चीज़ों में शेडी कहते हैं कि मैं शापित हूँ, लाइक दैट थिंग।
तो वर्स चढ़े तो चढ़ाऊं लौंडे फांसी पे, वर्स जब मेरा चढ़े तो मैं लौंडे चढ़ाऊं फांसी पे, चढ़ा देता हूं मैं लौंडे सारे। तो आप सबको लग ही रहा होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो मैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं अनिकेत की लाइन पे जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि सब तो कवर करना ही है। पे ये माइक पे इनकलाब है, एक सैलाब है, कर इन्हें इंतला के शहर ये जब्त पहने शब्द मेरे कहर लड़के मेरे लेने आए इंतकाम है। वो बोले मुझे हाल क्या जनाबे, बोले गाने तेरे डोप पूरे आग से लगा दे, कलम है बारूद होते हाथ से धमाके, लाशें बिछी रैपरों की निकले इनके जनाजे, ये खाली करे बातें आके आंख ना मिलाते, यहाँ सर फटे देख जरा हाथ तो लगा के, इन्हें लगे मेरे सब गुनाह है मुस्तफा मैं बन करूँ इनको पराजित, है कायर ये खेले बस छुप करके रुस्तम बने फिरे लौंडे ये ऊपर से, भाई मेरे कश्मीर से खुश भरते फ्लो बहे गंगा सा जैसे ये निकला हो गौमुख से, जो बना दाऊद में बार्स के गोला बारूद दागू सीधा बस दुश्मन पे, हो जैसे हम भगत सिंह लाते आजादी बस क्रांति लिख डाला पुस्तक पे। तो अनिकेत की लाइन स्टार्ट होती है, ये माइक पे इनकलाब है। ये माइक पे इनकलाब मीन्स ये माइक पे रेवोल्यूशन है। यू ऑल नो व्हाट दैट मीन्स। एक सैलाब है, एक सैलाब मीन्स फ्लड, यू ऑल्सो नो दैट। कर इन्हें इत्तला, कर इन्हें इत्तला मीन्स, इंतला मीन्स वार्निंग, इन्हें वार्निंग या इंफॉर्मेशन दे दे। शहर ये ज़ब्त है, शहर ये ज़ब्त, यू कॉल इट शहर ये ज़ब्त है या शहर ये ज़ब्त है, मतलब इन्हें वार्निंग दे दो कि शहर ये ज़ब्त है, मतलब ये शहर कब्ज़े में है तो यहाँ से निकल जाओ। पैने शब्द हैं, पैने शब्द हैं मीन्स बहुत ख़तरनाक वर्ड्स हैं मेरे। कहर हैं लड़के मेरे, कहर है लड़के मेरे मीन्स जो मेरे साथ लड़के हैं वो बहुत कहर हैं। लेने आए इंतकाम है, लेने आए इंतकाम है मीन्स ये रिवेंज, यहाँ पे बदला लेने आए हैं। उसके बाद लाइन है अनिकेत की, वो बोले मुझे हाल क्या जनाब, बोले गाने तेरे डो पूरे आग से लगा दे, मतलब वो बोले मुझे क्या हाल है जनाब, तेरे गाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा डोप हैं, वो पूरे आग लगा देते हैं, मतलब वो शहर जब्त कर देते हैं। कलम है बारूद होते हाथ से धमाके, ये बहुत डीप लाइन है। लाइक कलम है बारूद, कलम बारूद है, यू मतलब एक कलम ले लो जो बारूद है, हाथ से धमाके, मतलब कलम किस चीज़ से चलता है, कलम तो हाथ से चलता है ना, एंड कलम इतना ज़्यादा चलता है कि कलम गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कलम बारूद, मतलब कलम बारूद है तो वो गर्म हो जाता है, एंड दैट इज़ यूज एज अ हथियार, वो हथियार यूज एज अ हथियार यूज होता है। जब वो गर्म हो जाता है तो धमाके हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। कलम है बारूद होते हाथ से धमाके, लाशें बिछी रैपरों की निकले इनके जनाजे, मतलब जब धमाके होंगे तो बिछेंगी लाशें, बट ये लाशें जिनकी बिछेंगी वो रैपर होंगे, मतलब ये बारूद, मतलब ये जो धमाका होगा ये सिर्फ रैपरों के लिए होगा। अनिकेत ये जो धमाका करेंगे ये रैपरों के लिए होगा और इनके जनाजे निकल जाएंगे। इसके बाद वाली लाइन है कि खाली करे बातें आके आंख ना मिलाते, यहाँ सर फटे देख ज़रा हाथ तो लगा के। पहली वाली लाइन तो समझ आ रही है, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और दूसरी लाइन है यहाँ सर फटे देख ज़रा हाथ तो लगा के, मतलब यहाँ पे सर फटे हैं, अभी अभी मैंने किसी को मारा है एंड तू तो आजा, तू हाथ लगा के तो दिखा मुझे, मैं तुझे दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वाली लाइन है भाई मेरे कश्मीर से कश भरते। आई थिंक कश्मीर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है कश को, तो आई थिंक तो फ्लो बहे गंगा से निकला हो जैसे ये गौमुख से। तो ये वाली लाइन है फ्लो बहे गंगा से, गंगा बिल्कुल विदाउट किसी रुकावट के ही बहती रहती है, एंड निकला हो जैसे ये गौमुख से। तो इफ़ यू सर्च कि गंगा की जो ओरिजिन है वो कहाँ से है, तो वो एक ग्लेशियर है जिसको गौमुख कहा जाता है, मतलब वो वैसा ही है, मतलब वो एक होल जैसा है या केव जैसी है जिसे गौमुख कहा जाता है। तो अनिकेत की जो बाकी लाइंस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं एंड प्रिटी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आज का वीडियो एज यू ऑल नो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक था ये काम, एंड क्योंकि मैं इस चीज़ में नया हूँ, मैंने इससे पहले ये चीज़ कभी नहीं की है। आई थिंक कि मैंने सही किया। अगर कहीं भूल चूक हो गई हो या कहीं गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, बट फिर भी कमेंट्स में आप बता सकते हो व्हाट कैन आई इम्प्रूव एंड व्हाट नॉट, और कमेंट्स में ये बताना ज़रूर कि अगला किस ट्रैक का मैं ब्रेक डाउन करूँ, अगले किस ट्रैक की मैं मीनिंग बताऊँ। एंड
दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि अगला आप कोई भी वीडियो मिस ना करे मेरी चैनल से। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना अपने सब दोस्तों में ताकि उनको भी अवेयरनेस मिले अबाउट द कश्मीरी हिप हॉप दैट इज़ ग्रोइंग इनसाइड कश्मीर। वो दबा नहीं है, लोग बोल रहे हैं कि कश्मीर में हिप हॉप का कुछ नहीं है सीन, बट इट इज़ ग्रोइंग, इट इज़ इम्प्रूविंग, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ मतलब जो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है इस चीज़ को बाय डूइंग दीज थिंग्स। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर देना। चलिए गाइज आज के लिए इतना ही एंड बाय।